नमस्कार। एक और क्वेश्चन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से इम्पोर्टेंट है। हमने इससे पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे हम तीन नंबर्स को, चार नंबर्स को और पांच नंबर्स को एपी में कुछ इस तरीके से मान सकते हैं कि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। अगर हमें तीन नंबर्स एपी में एज्यूम करने हैं तो हमने देखा था कैसे एज्यूम करते हैं, ए माइनस डी, ए प्लस डी। चार नंबर एज्यूम करना है तो हम कैसे एज्यूम कर सकते हैं? लेट द नंबर्स बी ए माइनस थ्री डी। अब ए माइनस थ्री डी है तो ए प्लस थ्री डी भी होगा। ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस थ्री। देख पा रहे होंगे कॉमन डिफरेंस टू डी का है। चार नंबर एपी में हमने माने हैं कुछ इस तरीके से। अब क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से बोला जा रहा है कि इनका सम 20 है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे 3D से 3D कैंसिल हो जाएगा, D से D कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 4A आ जाएगा 20 के इक्वल। यहां से आराम से A हम 5 बोल सकते हैं। पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन है कि इनका सम ऑफ स्क्वायर्स, कुछ दो कंडीशन गिवन होगा। तो इस बार है सम ऑफ स्क्वायर्स इज 120। ठीक है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स A माइनस थ्री डी, सबके स्क्वायर का सम। ये 120। तो A क्योंकि आ चुका है हमारे पास, तो 5 माइनस थ्री डी का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा? 25 प्लस 9D स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 30D। ये हो जाएगा 25 प्लस डी स्क्वायर माइनस ऑफ 10D। ये हो जाएगा 25 प्लस डी स्क्वायर प्लस ऑफ 10D। लास्ट वाले से मिल जाएगा 25 प्लस 9D स्क्वायर प्लस ऑफ 30D। चीज़ें कैंसिल होंगी यहाँ पे, ऐसे माइनस 30D प्लस 30D के साथ कैंसिल, और माइनस 10D प्लस 10D के साथ कैंसिल हो गया, और तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा। ठीक, इसके अलावा 25, 25, 25 और 25, तो ये 100 हो गया। 9D स्क्वायर, डी स्क्वायर, 9D स्क्वायर दो बार है और डी स्क्वायर दो बार, 18 और प्लस 2 20D स्क्वायर। ये हो गया 120 के इक्वल। तो यहाँ से 100 उधर जाएगा तो 20D स्क्वायर इक्वल्स टू 20D स्क्वायर बराबर 1। तो D हो जाएगा यहाँ से प्लस माइनस 1। अगेन D का दो वैल्यू आया, A का वैल्यू ऑलरेडी आ चुका है विच इज 5। तो 4A इक्वल्स टू 5। D का वैल्यू 1 लेके देखते हैं। नंबर हमने क्या माना था? A माइनस थ्री डी। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 विच इज 2। A माइनस D विच इज 5 माइनस 1 विच इज 4। A प्लस D
दैट इज 5 + 1 विच इज 6 और a + 3d विच इज 5 + 3 विच इज 8। कॉमन डिफरेंस 2 का आ रहा है, देख ही पा रहे हो। कॉमन डिफरेंस 1 आना चाहिए, 5 - 3 विच इज 2, 5 - 1 विच इज 4, यहां में कंफ्यूज नहीं होना है कि ये d + -1 है। जो हमारे नंबर्स हमने एज्यूम किए हैं उसके हिसाब से अगर आप देखें, a - 3d और a - d पहला दो टर्म अगर ले तो a - d सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करें तो a कैंसिल हो जाएगा, -d + 3d, तो 2d का कॉमन डिफरेंस है हमारे नंबर्स के बीच में, ठीक है। तो d का वैल्यू क्योंकि 1 + -1 आया है तो 2d का कॉमन डिफरेंस दैट इज 2 का कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, जो कि अभी है। आप ध्यान से देखें तो 2 का ही डिफरेंस है। अगर हम a का वैल्यू 5 और d का वैल्यू -1 लेके चले तो a - 3d क्या हो जाएगा, 5 + 3 विच इज 8, a - d हो जाएगा 5 + 1 विच इज 6, a + d हो जाएगा 5 - 1 विच इज 4 और a + 3d हो जाएगा 5 - 3 विच इज 2, ठीक है। इस बार कॉमन डिफरेंस -2 का है, ये कि आप देख सकते, ठीक। तो नंबर सेम ही आ रहे हैं, उनका ऑर्डर भले ही चेंज आ रहा हो, 2 4 6 8, 2 4 6 8, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं हेंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 2 4 6 8। नंबर्स आ गया तो आप ध्यान से देख सकते हैं ये नंबर्स है विथ अ कॉमन डिफरेंस 2, ठीक है। तो यहां से देखना होता है क्योंकि नंबर्स हमने इस तरह से एज्यूम किए हुए हैं तो कॉमन डिफरेंस भी उसी के हिसाब से आएगा, ठीक है। तो उस d के वैल्यू से हमें नहीं देखना है। यहाँ a = 5 तो ऐसा नहीं है कि a फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म ये पूरा ब्रैकेट है विच इज a - 3d, ये ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ कॉमन डिफरेंस इस दोनों के बीच का डिफरेंस है, ना कि d है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस इन दोनों के बीच का डिफरेंस है विच केम आउट टू बी 2d। अब वहां पे d का वैल्यू आप पुट करके देख सकते हैं, ठीक। तो बेसिक आइडिया यही था इस क्वेश्चन का कि अगर 4 नंबर ए बी में मानने हो a - 3d, a - d, a + d और a + 3d, ऐसे हम मानेंगे और आराम से कैलकुलेशन हमारा हो जाएगा, जो भी कंडीशन गिवन हो उस हिसाब से, ठीक है। ऐसे और क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नाम के प्लेलिस्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।